क्या आप भी बाहर का तला हुआ, भुना हुआ रोज़-रोज़ खाकर बोर हो गए हैं? तो चलिए आज बनाते हैं इस हल्का-फुल्का सुपर टेस्टी नाश्ता को, जिसे आप सुबह की भागम-भाग में या फिर शाम को चाय के साथ बनाना और खाना पसंद करेंगे। टेस्टी के साथ-साथ काफ़ी हेल्दी भी है और बस 1 से डेढ़ चम्मच ऑयल में आप इस हेल्दी नाश्ता को बना लेंगे और साथ में बहुत ही चटाकेदार कमाल की चटनी की रेसिपी भी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करें, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने नाश्ता बनाने के लिए 1 कप पोहा लिया है। तो बारीक या मोटी जो भी पोहा आपके पास अवेलेबल हो ले लीजिए। अब यहाँ पे पोहा को हम 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि पोहे में काफ़ी गंदगी होता है। पोहा को वॉश करने के बाद साइड में रख दिया है। इधर हमने लिया है आधा कप कच्चा चावल और इसे 2 घंटे पहले भिगोकर रखा था। अब चावल को भी अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लीजिए और चावल को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपके पास जो भी चावल हो उससे आप इस नाश्ता को बना सकते हैं और बहुत ही कम चीज़ों से ये सुपर टेस्टी हेल्दी रेसिपी बनने वाला है फ्रेंड्स। तो देखिए अब हम साथ ही साथ इसमें जो हमने पोहे भिगो कर रखे थे, पोहा हमारा बहुत ही अच्छे से फूल गया है। तो भिगोए हुए पोहा को हम चावल के साथ जार में ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच गाढ़ी दही डालेंगे। तो अगर आपकी दही कम खट्टी है तो आप 2 चम्मच ले सकते हैं। 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक का टुकड़ा लेंगे, 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल और आधा कप उसी कप से जिससे हमने पोहा लिया था, उससे आधा कप पानी डालेंगे। जार का ढक्कन बंद करेंगे। फटाफट से इन सभी चीज़ों को पीस कर यानी कि इनका बैटर बनाकर ले आएँगे और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा एकदम परफेक्ट यहाँ पे हमारा बैटर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो अगर आप मेजरिंग का ध्यान रखेंगे तो आपकी बैटर भी इसी तरह की बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए इस बैटर को हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब यहाँ पे इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लीजिए जैसा खाना पसंद करते हैं। चाहे तो हल्की सी स्वीटनेस के लिए आप इसमें 1/4 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको ढक कर कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रेस्ट पर रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया है एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू और आलू का छिलका हटाकर फटाफट से आलू को यहाँ पे ग्रेट कर लेते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे आलू को मैश करके ले सकते हैं फ्रेंड्स। बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू का कोई भी बड़ा टुकड़ा यहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो ये लीजिए बहुत ही बढ़िया से आलू हमारा ग्रेट हो चुका है। चलिए अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर। तीखा के लिए हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। एक छोटे साइज का हमने लिया है शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब ताज़ा हरा धनिया का पत्ता ऐड करेंगे बारीक काट कर। आधा ही चम्मच स्वाद के अनुसार नमक लेंगे, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच काले मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच चाट मसाला का लिया है। तो ये सभी बेसिक से मसाले लगभग हर घर में, हर किचन में मौजूद होते ही हैं। वैसे अगर आप टॉपिंग में कुछ अलग टेस्ट लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे पेरी पेरी मसाला, सांभर मसाला या फिर मैगी मसाला हो गया। चलिए अच्छे से सारी चीज़ों को ना यहाँ पे हमें मिला लेना है, जिससे कि मसालों और प्याज टमाटर वगैरह का फ्लेवर अच्छे से आलू में आ जाए और ये हमारा आलू का मसाला बहुत ही चटपटा लगे खाने में। तो बढ़िया मिक्स दे लेने के बाद हाथों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं।
आप चाहे तो हाथों पे थोड़ा-सा ऑयल लगाइए, यहाँ पे मैंने नहीं लिया है, लेकिन अगर आपके आलू चिपचिपे से हैं, तो थोड़े से ऑयल लगाकर इस तरह से छोटे-छोटे बॉल्स बना लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमने 12 से 15 बॉल्स बना लिए हैं। अब इतना तक तैयारी करने के बाद चलिए इसको रख देते हैं साइड में और फटाफट से बनाते हैं एक चटपटी सी चटनी, जब तक बैटर हमारा रेस्ट कर रहा है। तो गैस पे यहाँ पे हमने लिया है फ्राई पैन में 2 छोटा चम्मच सरसों का तेल। आप अपने मनपसंद की कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। जैसे ही तेल हल्का गर्म हो तो हम इसमें 2 इस तरीके से रफली चॉप किया हुआ हरी मिर्च डालेंगे। एक छोटे साइज का रफली चॉप किया हुआ प्याज डाल देते हैं। साथ ही इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच मूंग दाल का और 1 छोटा चम्मच चना दाल का। तो अगर आप खाना खाने वाले चम्मच से ले रहे हैं तो 1-1 चम्मच लीजिए, या फिर आप आधा-आधा चम्मच करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दाल को हमने भिगोया नहीं है, वैसे आप चाहे तो दालों को भिगोकर भी ले सकते हैं। अब इसमें 1 मुट्ठी कच्चा मूंगफली ऐड कर देते हैं। मूंगफली घर में हो तो लीजिए ज़रूर से, अच्छा टेस्ट आता है। वैसे बिना मूंगफली के भी ये चटनी बनकर अच्छी ही लगती है खाने में। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक मीडियम साइज का रफली चॉप किया हुआ टमाटर। चलिए सारी ही चीज़ों को ना यहाँ पे हमें अच्छे से पकाना है, बढ़िया से भूनेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा इस चटनी को पकने में। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, तो रफली चॉप करके ही अदरक लिया है। आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं और 2 पिंच हींग डालेंगे। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत ही कमाल का आता है, तो घर में अगर हींग है तो लीजिए, नहीं तो बिना हींग के भी बना लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए अच्छे से जब तक कि प्याज और टमाटर अच्छे से गल ना जाए तब तक पका लीजिए। कुछ देर में देखेंगे क्या कि टमाटर का ऊपर का जो छिलका है ये हटने लगा है, तो बस उतना ही हमें इसे भूनना है। कवर करके हमने इसे आधा मिनट पका लिया है और सारी ही चीज़ें अच्छे से पक चुकी है। इसमें थोड़ा-सा ताज़ा हरा धनिया रफली चॉप करके ऐड करेंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे और चलिए तैयार है। इन सभी चीज़ों को ना यहाँ पे अब हम, आप चाहे तो थोड़ा-सा ठंडा कर लीजिए या फिर गरमा-गरम में ही मिक्सी के जार में अब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से सारी ही चीज़ों को उठा लेते हैं जार में। एक और बात कि इन सभी चीज़ों को ना गरम में पीसे नहीं, नहीं तो ये उड़ेंगे तो आप जल सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमने सारे ही भुने हुए चटनी को इस जार में निकाल लिया है और जार का ढक्कन बंद करके बिना पानी डाले ही हमें इसको पीस कर ले आना है। और देखिए पीसने के बाद बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर लग रहा है, बहुत ही फाइन यहाँ पे चटनी हमारा पीस कर तैयार है। कंसिस्टेंसी देखिए कितनी थिक और बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसको बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें 1-2 चम्मच पानी डालकर और जार को हिलाकर इसमें पलट लीजिए। इधर हमने करछी में 1 बड़ा चम्मच सरसों के तेल में 2 छोटी-छोटी सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई ली है और तड़काने के बाद 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को ऐड किया है, जिससे कि हमारे इस चटनी में ना कलर बहुत ही कमाल का आएगा। तो चलिए छौंक लगाने के बाद अच्छे से चटनी को मिक्स कर देते हैं और ये लीजिए इस लाजवाब सुपर टेस्टी चटनी को आप किसी भी नाश्ता के साथ सर्व कर सकते हैं, पूरी पराठा नान के साथ। ये अच्छा ही लगता है खाने में। चटनी को रख देते हैं साइड में। इधर जो बैटर हमने रेस्ट पर रखा था, देखिए फ्रेंड लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया सा फर्मेंटेशन हो चुका है हमारे बैटर का। तो आप चाहे तो इसे पूरी रात के लिए भी, यानी कि ओवरनाइट के लिए रेस्ट पे रख सकते हैं और बढ़िया रिजल्ट आएगा। चलिए तुरंत ही चलते हैं इसको लेकर गैस की तरफ और फटाफट से बना लेते हैं नाश्ता। नाश्ता बनाने के लिए हमने गैस पे इस तरह का अप्पे पैन लिया है। आप इस नाश्ता को चाहे तो नॉर्मल तवा पे या डोसा तवा या फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। अप्पे पैन में ये देखने में बहुत ही सुंदर-सुंदर लगते हैं, बनने के बाद बहुत ही अट्रैक्टिव और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और थोड़ा यूनिक लगता है। तो चलिए फ्रेंड अच्छे से थोड़ा-सा देसी घी या फिर कुकिंग ऑयल जो भी आप खाते हैं उससे पैन को पहले चिकना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से पैन को चिकना कर लिया है। अब खाना खाने वाले चम्मच से यहाँ पे 1-1 चम्मच हम बैटर इस अप्पे पैन में ऐड करेंगे।
तो देखिए बैटर की थिकनेस इतनी परफेक्ट है, ये इधर-उधर बिल्कुल भी भागेगा नहीं, क्योंकि चावल में जो होता है ना एक एक बहुत ही कमाल का फर्मेंटेशन हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आपने चावल से इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है ना, तो एक बार ना आप चावल से इस नाश्ता को बनाकर ज़रूर देखिए। बहुत ही बढ़िया लगेगा और आपके घर में सभी को पसंद आएगा। सारे ही अप्पे पैन में बैटर डालने के बाद हमने थोड़ा-सा बैटर बचाकर रख लिया है और एक-एक करके सारा ही नाश्ता का पीस हम इस अप्पे पैन में जितना भी बॉल बन है इसमें हम ऐड करेंगे। इसीलिए हमने पहले ही ये बॉल्स बनाकर रख लिए थे, क्योंकि अभी भरने में आसानी होगी। अगर ये अभी बॉल बनाने लग जाएँगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। अब जो बैटर बचा हुआ है उससे ना हम इस आलू मसाला को ढक देते हैं, यानी कि कवर कर देते हैं। जो फीलिंग है ना हमारी बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए और पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें आलू मसाला डाला है। और बच्चे बड़े चाव से खाते हैं थोड़ा-सा अगर आलू आप इसमें ऐड कर देते हैं तो, क्योंकि बच्चे अक्सर आलू वाली चीज़ें पसंद करते हैं। मेरे घर में तो बच्चों के साथ-साथ बड़े को भी आलू पसंद है। तो मैं तो अक्सर इस तरह की फीलिंग बनाकर ही इस नाश्ता को बनाती हूँ। वैसे फ्रेंड्स आप चाहें तो बिना फीलिंग के इस नाश्ता को बना सकते हैं, यानी कि केवल बैटर से इस तरीके से अप्पे बना लीजिए। बहुत ही कमाल के लगेंगे। यकीनन अगर अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो आप उन्हें भी बनाकर खिला सकते हैं। बस थोड़ी-सी तैयारी आपको पहले से करनी होगी कि चावल भिगोकर रखने होंगे। वैसे टाइम कम हो तो 20 मिनट के लिए भी चावल को भिगो लीजिएगा तो काम हो जाता है। चलिए इसको ढक कर 1 मिनट तक हम पका लेते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम करके। हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए लो फ्लेम पर 1 मिनट तक पकाने के बाद नाश्ता का ऊपरी परत आपको ड्राई लग रहा होगा। तो ब्रश की मदद से जिधर से हमने ऑयल नहीं लगाया है, यानी कि ऊपरी परत पे थोड़ा-थोड़ा ऑयल या घी लगा लेते हैं अच्छे से, जिससे कि जब भी हम इसको पलट कर सेकेंगे ना, तो दोनों तरफ से नाश्ता हमारा एक ही जैसा अच्छा लगेगा खाने में। अंदर से बिल्कुल रूई जैसा सॉफ्ट और ऊपर से हल्के-हल्के क्रंची, बहुत ही कमाल के लगते हैं ये खाने में। और यकीनन मैं कह सकती हूँ कि इससे जल्दी इस विंटर सीज़न में आप कुछ भी बना नहीं सकते हैं। और अगर आप पिठा वग़ैरह या फिर मोमो वग़ैरह खाने के शौकीन हैं, तो ये नाश्ता आपको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए यहाँ पे जैसे ही एक तरफ से नाश्ता अच्छे से ड्राई हो जाए तो ऑयल लगा लेने के बाद ना फटाफट से हम पलट लेते हैं इसे। तो यहाँ पे मैं फोर्क और चाकू दोनों ही चीज़ों की मदद से इस तरीके से नाश्ता को फटाफट से पलट रही हूँ। देखिए जब भी इसको पलटे तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई नुकीला बर्तन या फिर फोर्क या चमचा से ही इसे पलटे, क्योंकि अगर आप इस तरीके से पलटा वगैरह से पलटेंगे ना तो ये टूट जाएगा। देखिए कुछ भी नुकीला चीज़ ही लीजिए, चाकू या फोर्क। और सारे ही नाश्ता के पीसेस को यहाँ पे हमने पलट लिया है। अब चलिए उस तरफ से पलटकर भी इसी तरह का सुंदर सा हल्का-हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे सेक लेते हैं। आप चाहे तो पलटने से पहले थोड़ा-थोड़ा कुटी हुई लाल मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। आज की रेसिपी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे मिर्च को स्किप कर दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च तीखा होता है तो इसीलिए मैंने नहीं लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स ढकने के बाद 1 मिनट वापस से सेकने के बाद देखिए यहाँ पे आप हमारे नाश्ता का फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, दोनों ही तरफ से सुंदर से पक चुका है, सिक चुका है और बहुत ही कमाल का सुपर सॉफ्ट जालीदार नाश्ता बनकर है तैयार। तो चलिए नाश्ता को अच्छे से सेकने के बाद ना एक-एक करके सारे ही पीसेस को निकाल लेते हैं पैन से बाहर। यहाँ पे मैं पास से आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने बेहतरीन जालीदार बने हैं। तो उम्मीद है नाश्ता की रेसिपी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो छोटा-सा लाइक करके, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। नीचे हाइप का ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो हाइप ज़रूर दें, हमारे वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली वीडियो में मोनिता तिवारी जी ने लिखा था कि बहुत अच्छी रेसिपी है,
साथ ही रीनू जी ने लिखा था डिलीशियस। तो आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग इतनी दूर दूर से हमारी वीडियो को एंजॉय करते हैं और वीडियो को पसंद करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, नाश्ता को सेकने के बाद फटाफट से करते हैं हम इसकी प्लेटिंग। और ये लीजिए, यहाँ पे इस मजेदार सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता को हमने प्याज, मूंगफली और टमाटर की चटनी के साथ में सर्व किया है। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस विंटर सीजन में फटाफट से बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। और अगर रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सुपर सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुए हैं। फिर से जल्द ही मिलते हैं इसी तरह की हल्का फुल्का इंस्टेंट वाला चटपटा चटाकेदार नई नाश्ता की रेसिपी लेकर। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का बहुत 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 धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक इसी ही तरह की नई लाजवाब रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।